Hello students, today again I will doing your exercise class 8 chapter 1 geography resources and their types। कल मैंने आप सभी को इस चैप्टर की एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए थे और कुछ बाकी रह गए थे। सो आई होप एवरी स्टूडेंट्स कंप्लीट योर फेयर कॉपी। So now exercise short answer questions में सेकंड क्वेश्चन आपका है what are the different bases on which resources are classified। वे अलग अलग किन आधारों पे संसाधन को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो your answer classifications of resources based on origin, on renewability, on utility and the basis of distribution are the different bases on which resources are classified। Means origin के आधार पे, renewability के आधार पे, utility and the basis of distribution के आधार पे, इन्हीं के आधार पे आपके रिसोर्सेज को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो आपका आंसर जो है शॉर्ट टाइप में है, तो क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन, रिन्यूएबिलिटी, यूटिलिटी एंड द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही आपका आंसर रहा। ये आपका क्वेश्चन एड हो गया है लास्ट में चल करके। क्वेश्चन थर्ड है व्हाट आर द फोर टाइप्स ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज। वे चार जो रिसोर्सेज के वैल्यूज हैं उनके प्रकार कौन कौन से हैं जो आपके संसाधन से संबंधित है। तो हियर योर आंसर द इकोनॉमिक वैल्यू फर्स्ट, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू एंड लीगल वैल्यू आर द फोर टाइप्स ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विद रिसोर्सेज। शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट में सिर्फ आंसर भी पुट अप कर सकते हैं। मेन आंसर आपका यही है कि चारों वैल्यूज को आपको पुट कर देना है आंसर में, इकोनॉमिक वैल्यू, एस्थेटिक वैल्यू, एथिकल वैल्यू एंड लीगल वैल्यू। ये आपका तो क्वेश्चन का एड हो गया है लास्ट में। सो हियर योर क्वेश्चन नंबर 4 डिफाइन टेक्नोलॉजी। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या करता है कि तकनीकी क्या है। तो तकनीकी क्या है, आइए इस क्वेश्चन को हम, टेक्नोलॉजी इज द नॉलेज एंड द स्किल। तकनीकी क्या है, एक प्रकार का ज्ञान और कौशल है विच पीपुल एम्प्लॉय टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम ए रिसोर्स, जिसकी सहायता से संसाधन को अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करके उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपना लाभ कमाते हैं, अपना लाभ उठाते हैं, यही टेक्नोलॉजी है। सो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेवलप्ड कंट्री। क्वेश्चन इन द सेम इज सेइंग कि यदि देश को विकासशील देश बनाना है या विकसित देश करना है तो उसके लिए जो हमारा मुख्य जो गुणवत्ता है, जो गुण है, विशिष्ट जो गुण है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होना चाहिए। सो हियर योर आंसर देयर आर सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलप्ड कंट्री। कैसे हम कह सकते हैं कि हमारा कंट्री डेवलप्ड है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसकी होनी चाहिए। तो आपका पहला एफिशिएंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी मैक्सिमाइज। क्या होना चाहिए कि अधिक मात्रा में यानी प्रचुर मात्रा में आपका तकनीकी का कुशलतापूर्वक प्रयोग होना चाहिए। सेकेंड, लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री मस्ट बी अपहेल्ड एट ऑल कॉस्ट। हर तरह से हमारे देश में नियम और कानून की व्यवस्था होनी चाहिए एक सही तरीके से, स्ट्रिक्टली। थर्ड, इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी इंक्रीज्ड एज इट लीड्स टू द बेटरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार होना चाहिए और उसमें अच्छे तरीके से प्रोडक्ट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए और उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए। तो ये आप सभी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देयर आर 5 क्वेश्चंस रहे हैं आपके। 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको दे दिया गया। अब आते हैं नेक्स्ट दी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्वली ओवर द अर्थ।
In the sense, what's question are saying? Question is saying means कि पृथ्वी पे असमान रूप में हमारे संसाधन को कैसे, क्यों असमान रूप में हमारे संसाधन को बांटा गया है, क्यों नहीं एक समान सबको सभी संसाधनों को देखा गया है एक नजरिए से, क्यों असमानता लाई गई है? Answer here. First, the resources are distributed unequally over the earth because क्योंकि it also depends upon a number of physical factor like climate and altitude etc. क्योंकि उनकी मेन क्या है कि फिजिकल फैक्टर्स हैं, डिफर फिजिकल फैक्टर क्या होते हैं कि डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर द अर्थ एंड अकॉर्डिंग क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड etc. I hope you understand everyone and complete your fair copy. All these are all some student of